पिछली क्लास में कुछ टूल्स का यूज़ किए थे। आज हम आगे अ, जो है दूसरा टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले पेंट ओपन कर लेते हैं, विंडो बटन दबाएंगे PAINT पेंट और फिर एंटर। ये पेज आपके सामने छोटा आ रहा है तो यहाँ पर माउस लाकर इस तरह से लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम खींचेंगे। ये जो सामने पेज आ गया, वर्किंग एरिया अधिक आ गया। यहाँ पर आपका मेन्यू और जो टूल बार है वो नहीं दिख रहा है, टूल बॉक्स, तो यहाँ होम पर आकर डबल क्लिक कर देंगे, ये दिखने लगा। हमने पिछली क्लास में ओवल टूल, रेक्टेंगल टूल और राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज़ किया था। आज जैसे हमें ट्रायंगल बनाना हो तो हम यहाँ ये जो ट्रायंगल है इस पर करेंगे क्लिक। यहाँ से साइज ले लेंगे, आपको मोटा में बनाना हो या पतला में या सबसे पतला में, जिस तरह में बनाना हो उस पर क्लिक करेंगे, उस साइज पर। यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। अब मान लेते हैं आपको यहाँ से कलर पसंद नहीं हो और कोई दूसरा कलर लेना हो, तो यहाँ एडिट कलर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जैसा कलर चाहिए वहाँ क्लिक कर दीजिए। इस साइड में जो ये कलर दिख रहा है यहाँ पर आपको, या यहाँ बेसिक कलर में भी और कलर है, वो भी कलर ले सकते हैं। जैसे हमें यहाँ वाला कलर चाहिए हम यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर ये कलर यदि आपको डीप में चाहिए तो नीचे ही रहेंगे, यदि ये हल्का चाहिए तो इसे हम ऊपर करते जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका कलर ये है हल्का होता जाएगा। इसे हम ऊपर करते हैं और देखिए यहाँ आपका कलर हल्का होता जा रहा है। तो आपको जिस तरह का ये कलर चाहिए, डीप में चाहिए आप डीप कर सकते हैं। नीचे करके इसे लेफ्ट बटन दबाकर हम इसे खींच रहे हैं, ये डीप हो जाएगा, है ना। इसे ऊपर की ओर करेंगे तो यह हल्का हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ ऐड टू कस्टम कलर्स और फिर करेंगे ओके। जब हम यहाँ ओके कर देंगे तब यहाँ जो नीचे ये जो व्हाइट बॉक्स है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाले बॉक्स में ये कलर ऐड हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर आपका ये कलर आ गया। आप इसी कलर में बनाना चाह रहे हैं तो सही है। अब हम जहाँ यहाँ हम ये ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से हम इसे खींचेंगे। जितना बड़ा बनाना हो उतना पर छोड़ देते हैं। अभी यह ट्रायंगल सेलेक्ट है, इसे आप अभी बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यदि हम बाहर क्लिक कर देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमें इस ट्रायंगल को छोटा करना हो तो हम यहाँ कॉर्नर में आके टू हेडेड एरो बना लेफ्ट बटन दबाकर इसे अंदर की ओर खींच देंगे तो ये छोटा हो गया। यदि इसे और बड़ा करना हो तो लेफ्ट बटन दबाकर हम बाहर की ओर खींचेंगे तो ये देखिए बड़ा हो गया। इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम दूसरे कलर पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमें ग्रीन करना हो तो हम यहाँ ग्रीन पर क्लिक कर देते हैं, कलर चेंज हो गया। फिर से आपको यदि इंडिगो करना है तो यहाँ इंडिगो पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो जो कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। अब हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है तो हम यहाँ बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं। अब आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से और भी टूल है, जैसे ये एरो यदि आपको बनाना हो, राइट एरो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज ले लेते हैं और फिर यहाँ से जिस कलर में आपको बनाना हो वो कलर लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से हम खींच देते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आप बना सकते हैं खुद से भी, है ना। जैसे ये हमें बनाना हो क्लाउड कैलआउट, तो हम यहाँ से कलर ले लेते हैं, फिर यहाँ से जिस साइज में बनाना हो वो साइज लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से हम खींच कर ये बना सकते हैं। फिर हम बाहर क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं हमें क्या करना है आगे, लाइन टूल का उपयोग करना। चलिए हम लाइन टूल का उपयोग देखते हैं। इसमें सबसे जो पहला है यहाँ लाइन है। ये लाइन बनाने के लिए इस पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से साइज ले लेंगे, जैसा लाइन बनाना हो, मोटा पतला जिस तरह का, ये साइज आप ले सकते हैं। मोटा लाइन बनाना हो मोटा पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम कलर ले लेते हैं, जिस कलर में हमें बनाना हो क्लिक कर दिए, यहाँ कलर 1 में कलर आ गया। अब यदि हम लाइन बनाते हैं, इस तरह से खींच रहे हैं तो ये लाइन थोड़ा टेढ़ा भी हो जा रहा है ना। हम चाह रहे हैं नहीं, ये लाइन हमारा पूरा सीधा बने, उसके लिए हमें कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाए रखना है एक उंगली से। उसके बाद हम लेफ्ट बटन दबाकर लाइन खींचेंगे तो हमेशा आपका लाइन सीधा बनेगा। जैसे हम ये खड़ा में करते हैं
कलर चेंज कर शिफ्ट बटन दबाकर हम लाइन खींचेंगे तो ये देखिए लाइन आपका हमेशा सीधा बनेगा, है ना, शिफ्ट बटन दबाकर। तो ये लाइन टूल का यूज़ है, आपको लाइन से यदि कुछ ड्रॉ करना हो, घर बनाना हो, तो यहाँ से आप लाइन टूल का यूज़ करके बना सकते हैं। दूसरा है कर्व टूल का उपयोग करना। कर्व टूल, ये वाला जो टूल है यही है कर्व टूल। इसे आप फिजिक्स में इस तरह का यूज़ करके देखे होंगे, जैसे अभी हम बनाते हैं। फिर से यदि कर्व टूल भी बनाना है तो इसमें पहले लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के लिए सीधा लाइन करना है तो हम शिफ्ट बटन दबाकर अब माउस को लेफ्ट बटन दबा के खींचेंगे। कर्व का यूज़ करते हैं इसे कर्व बनाने के लिए। जैसे हम ये चाह रहे हैं कि ये थोड़ा नीचे आ जाए, तो यहाँ पर लेफ्ट बीच में लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से इसे हम खींचेंगे। ये वेव वाला जो चैप्टर है वो वाला आप यहाँ पर एग्जांपल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम क्लिक कर दिए, या आप स्माइली भी बना सकते हैं इससे। फिर आप इसी लाइन पर ही यहीं पर क्लिक कर दीजिए। ये अब फाइनल एडजस्ट हो गया। इसे आप कहीं ले भी जा सकते हैं, जैसे 4 हेडेड एरो बना है, हम यहाँ पर इस तरह से खिसका कर इसे कहीं एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ लगाना हो, या हम इधर रख देते हैं। अब हम चाह रहे हैं फिर अगली बार ये वेव वाला यूज़ करें, तो फिर से हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। फिर हम शिफ्ट बटन दबाकर इसमें जस्ट एकदम सटा कर हम यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं। फिर इसे हम ऊपर करते हैं, लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम ऊपर करेंगे। ये आपका कर्व टूल का यूज़ हो गया। अब हम करते हैं पॉलीगॉन टूल का यूज़। पॉलीगॉन टूल का उपयोग करना। पॉलीगॉन टूल के लिए यहाँ पर आगे ये जो टूल दिया गया है यही है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल का यूज़ है, जैसे अभी हम फिर से शिफ्ट बटन दबाकर ऐसे लाइन खींचते हैं। अब ये जब तक फर्स्ट पोजीशन पर हम नहीं आएंगे तब तक ये टूल काम करता रहेगा, बंद नहीं होगा। जैसे हम अभी नीचे क्लिक कर देंगे तो ये लाइन वहाँ से वहाँ अपने आप खिंचा गया। फिर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, यहाँ तक खिंचा गया। फिर यदि इधर क्लिक करेंगे यहाँ खिंचा गया, इधर क्लिक करेंगे यहाँ खिंचा गया, इधर करेंगे यहाँ खिंचा गया। जब तक आप फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएंगे तब तक ये लाइन चलता रहेगा। हम अब लास्ट में यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये अब फाइनल हो गया, अब ये क्लोज हो गया। यानी पॉलीगॉन टूल का यूज़ है कि आपका फर्स्ट पोजीशन यानी जहाँ से आप शुरू करते हैं वहीं पर आकर आपको ख़त्म करना होगा। अब है फिल विथ कलर टूल का उपयोग करना। फिल विथ कलर टूल के लिए आपको यहाँ पर जो ये टूल दिख रहा है, ये यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। इसका क्या यूज है, तो जैसे इसके अंदर हमें ट्रायंगल के अंदर कलर भरना हो तो यहाँ हम करे हैं क्लिक। उसके बाद आप यहाँ से कलर ले लीजिए क्लिक करके। इसके अंदर वो कलर डालना है तो हम कर देंगे क्लिक। इसके अंदर ये कलर आ गई। अभी आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कलर लेते हैं, फिर यहाँ क्लिक कर देते हैं। हमें इसमें दूसरा कलर लगाना हो तो हम यहाँ से फिर से कलर लेंगे क्लिक करके, फिर इसमें हम कलर डाल देंगे। अभी हमें फिर इसमें अलग कलर देना हो, हम यहाँ से कलर लेते हैं और यहाँ फिर क्लिक कर देंगे। ये है आपका फिल कलर का यूज़। अभी जैसे हम एक लाइन लेकर कुछ ड्रॉ करते हैं, यहाँ शिफ्ट बटन दबाकर ऐसे ड्रॉ करें, फिर बाहर कहीं क्लिक, फिर शिफ्ट बटन दबाकर ड्रॉ करें, फिर शिफ्ट बटन दबाकर ड्रॉ करें और फिर हम शिफ्ट बटन दबाकर ड्रॉ करें। अभी देखिए इस बॉक्स में हम कलर डालते हैं, फिल विथ कलर, और यहाँ पर से हम इसमें क्लिक कर दिए। तो जैसे ही इस बॉक्स के अंदर कलर डाले, ये कलर देखिए पूरे इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये लाइनिंग है यहाँ, ये कंप्लीट ये इसमें ऐड नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्या है, गैप है, जिसके कारण से कलर पूरी स्क्रीन पर आ गया। हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, अंडू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन टूल लेकर इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हम फिर से फिल विथ कलर टूल लेते हैं और यहाँ से कलर लेते हैं। अब इसके अंदर कलर डालेंगे तो अब देखिए आपका कलर बाहर नहीं आया। तो थोड़ा सा भी यदि गैप रहेगा तो वो कलर बाहर आ जाएगा। इसके बाद है इरेजर का उपयोग करना। ये वाला जो टूल है यहाँ पर, ये है आपका इरेजर। इससे हम किसी भी चीज़ को मिटा सकते हैं। जैसे हमें अभी
यहाँ पर जो ये स्पॉट है इसे मिटाना हो, या यहाँ पर जो स्पॉट है इसे मिटाना हो, ये या जो लाइन हम बनाए हैं इसे मिटाना हो, तो उसके लिए आप लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे इस पर खींचेंगे तो ये मिट जाएगा। अभी आपका इरेजर का साइज बहुत छोटा है ये, इसे आप यदि बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन एक उंगली से दबाएंगे, दूसरी उंगली से हम जो नंबर की तरफ प्लस है उसे दबाते जाएंगे। दबाते जाएंगे तो यह जो इरेजर का साइज है वह आपका बड़ा होता जाएगा। ये बड़ा हो गया। अब आपको मिटाने में सहूलियत होगी, आप जल्दी-जल्दी इसे मिटा सकते हैं। जैसे हमें ये लाइन मिटाना हो तो हम यहाँ से लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से मिटा दिए। ये मिटाना हो तो ऐसे लेफ्ट बटन दबाकर हम इसे खींचेंगे, लेफ्ट बटन दबाकर हम इसे खींचेंगे। यहाँ आपको ये वाला स्पॉट हटाना हो तो इसके लिए थोड़ा-सा मिटाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इरेजर का साइज छोटा कर देते हैं। कंट्रोल और नंबर की तरफ जो माइनस है उसे हम दबाते जाएँगे और छोटा कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए मिट गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पॉट आ गया, लग रहा है कि कलर वहाँ पर छूट गया है। तो हम यहाँ से फिल विथ कलर टूल ले लेते हैं और फिर यहाँ जो कलर 1 में कलर है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए कलर इसमें फिल हो गया। यानी इरेजर टूल लेने के बाद इसका यदि आपको इरेजर का साइज बड़ा करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाते जाएंगे, और यदि इरेजर का साइज छोटा करना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाते जाएंगे। एक उंगली से कंट्रोल दबाए रहेंगे और दूसरी उंगली से माइनस दबाते जाएंगे। ओके, चलिए ये सारे टूल का यूज़ हो गया। ओके, थैंक यू।